नमस्कार साथियों, मैं हूं बलवंत और एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव फार्मर पे। किसान साथियों, आज अपनी बात करेंगे कि सरसों के अंदर जो अपने को 5 सावधानियां रखनी हैं वो कौन सी रखनी है जिसकी वजह से अपना जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सके और अपने को फसल के अंदर कोई नुकसान नहीं हो सके। क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको खाद देने का तरीका है वो पता है, लेकिन अपने कौन सी खाद का है जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं कर सकते, या फिर उसके अलावा जो अपने को कौन सी जो स्प्रे करनी है वो किस प्रकार से करनी है, और इसके अंदर जो अपने को सिंचाई करनी है वो कब करनी है। तो इन्हीं सभी बातों को अपने आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरी देखना। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करना। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं सरसों के अंदर जो अपने को सिंचाई करनी है वो कब करनी है। क्योंकि ऑलमोस्ट कई जगह जो सरसों की सिंचाई है वो 20 दिन पे ही करते हैं, जहाँ पे फुहारे की खेती होती है। तो फुहारे की खेती होती है वहाँ के अंदर थोड़ा सा तापमान है जो वो ज़्यादा होता है, तो उस वजह से ज़मीन है बालू मिट्टी होती है। तो वहाँ पे क्या है, बालू मिट्टी होने की वजह से ज़मीन सूख जाती है, तो अपने को जल्दी सिंचाई करनी पड़ती है। 20 दिन पे ही अपने को सिंचाई है वो करनी पड़ती है, 15 से 20 दिनों पे। जैसे ही सरसों जर्मिनेशन होगी तभी अपने इसके अंदर सिंचाई करेंगे। उसके बाद अपने बात करें नहरी की, तो कई जगह थोड़ी बहुत बरसात होने के कारण वहाँ पे सिंचाई लोगों ने नहीं की है। तो आप जितना लेट करोगे सरसों के अंदर सिंचाई, जहाँ पे आवश्यकता अनुसार अगर आपके 40 दिन भी जहाँ पे जाते हैं सिंचाई के लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 45 दिन पे अपने आवश्यकता अनुसार 30 से 35 दिन पे अपने को सिंचाई करनी है। अगर अपनी थोड़ी लेट सिंचाई करेंगे तो उसकी क्या है, जड़ों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, उससे क्या है फुटाव भी ज़्यादा होगा। अगर अपने पानी लगा देंगे तो एक बार सरसों रुकेगी, उसके बाद में वापस स्टार्ट होगी। जैसे पानी नहीं लगाएंगे तो सरसों ऑटोमेटिक बढ़ती रहेगी। तो अपने को जो सरसों की आवश्यकता अनुसार जो 30 से 35 दिन पे 40 दिन पे भी अपने को सिंचाई करनी है। जहाँ पे सरसों 25 दिन की है वहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश होगी तो वहाँ पे अपने क्या है 5-7 दिन भी और अगर अपने सिंचाई न करें तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। सबसे पहले होगी सिंचाई की। अब बात आती है खाद की, NPK, जो अपने को यूरिया, फास्फोरस और पोटास देनी है। तो इसके साथ साथ अपने को इस बार तो क्या है DAP की मारामारी चल रही है। अपने को कुछ जगह DAP मिल रही है, कुछ जगह नहीं मिल रही है। तो आपको अगर DAP नहीं मिल रही है तो आप उसकी जगह आप जो 1152 है MAP, तो आप वो भी डाल सकते हैं। अगर आपको DAP मिल रही है 1846 तो आप वो भी डाल सकते हैं। वो अगर आपने पहले दे दी है, अगर आपने DAP पहले दे दी है, अगर जब आपने ज़मीन तैयार की थी उस समय, तो आपको अब इस समय देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने उस टाइम उसका फास्फोरस है वो पूरा कर दिया है। अब आप उसके अंदर सिर्फ यूरिया आपको देनी है। फास्फोरस आपने पहले नहीं दी है, अगर DAP आपको नहीं मिल रही थी, SSP दे दी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके अंदर 10 किलो जो है वो फास्फोरस दे सकते हैं DAP। अगर MAP मिल रही है तो आप उसकी जगह 8 से 10 किलो भी MAP दे सकते हैं। और एकड़ की बात करूँ तो 12 से 13 किलो, 15 किलो तक भी आप MAP दे सकते हैं, और DAP है वो 15 किलो। थोड़ी आप MAP कम रख सकते हैं क्योंकि उसके अंदर फास्फोरस ज़्यादा है। अब ये तो होगी खाद की बात। उसके अंदर यूरिया है वो अपने को कम रखनी है, क्योंकि इस बार थोड़े पौधे सूखने की समस्या आ रही है। तो अपने उससे क्या है, अगर ज़्यादा यूरिया से वो पौधे सूख रहे हैं कई जगह, तो उसकी जगह अपने को कम रखनी है। अपने दूसरी सिंचाई में अपने दे देंगे यूरिया, पूरी कर देंगे उसकी। तो अपने को 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपने को यूरिया देनी है। उसके साथ साथ अपने को जो पोटास है वो अगर आपको 12, 32, 16 मिल रहा है तो आप उसके अंदर वो भी डाल सकते हैं। अगर आपने पोटास पहले डाला है तो ठीक है, नहीं तो आप 10 किलो उसके अंदर पोटास भी आपको डाल देनी है। तो ये होगी NPK उसकी खाद। पानी है वो अपने को जहाँ पे चिकनी मिट्टी ज़्यादा है वहाँ पे अपने को पूरा पतला पतला जो पानी होता है वो ही देना है, क्योंकि ज़्यादा भरेंगे तो उसके अंदर पानी खड़ा रहेगा, तना गलन की समस्या आएगी। पौधे जो सूख रहे हैं कई बार अपने ज़्यादा पानी भरने की वजह से भी सूख रहे हैं। तो ये हो गई खाद की बात। अब एक अपने को ध्यान रखनी है सल्फ़र के बारे में। सल्फ़र क्या है, अपने अगर बेंटोनाइट अपने पहले दी है सब सल्फ़र, अगर बिजाई के टाइम अपने बेंटोनाइट उसके अंदर सल्फ़र दे चुके हैं, SSP के अंदर सल्फ़र होती है, SSP दी अपने, बेंटोनाइट सल्फ़र देनी है, तो इस समय आप उसके अंदर 80% WG या WDG जो फॉर्म के अंदर सल्फ़र आती है, जो एक
फंगीसाइड का रोल करती है, उसके साथ साथ एक वो न्यूट्रिशन का भी रोल करती है, उसके साथ साथ वो एक दीमक को भी मारने का काम करती है। कुछ खेतों के अंदर जहाँ पे दीमक होती है तो उसको भी ख़त्म करने का जो काम है वो 80% सल्फर है वो करती है। साथ ही साथ फसल जो सल्फर होती है वो पौधे को हरा भरा रखने के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। उसके साथ साथ अगर अपने जड़ गलन है या तना गलन की समस्या आती है इसके अंदर सरसों के अंदर, तो वो भी है वो 80% जो सल्फर होती है उससे अपने को कंट्रोल मिल सकता है। अगर आप कोई केमिकल फंगीसाइड डाल रहे हैं जहाँ पे पौधे सूखने की समस्या है तो आप 80% डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास डाल रहा है या कोई जो बायो फंजीसाइड डाल रहा है तो वहाँ पे आप रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से, आप 90% सल्फर डालें, क्योंकि 80% एक केमिकल बेस है तो वो उनको बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम करती है। तो आप वहाँ पे 90% जो सल्फर पाउडर फॉर्म के अंदर आती है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अपने सरसों के अंदर जो तेल की मात्रा बढ़ाने का काम है वो सल्फर ही करती है। सरसों के तेल के अंदर जो गंध होती है वो सल्फर की वजह से होती है। तो अपने को अगर अपने राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा सरसों होती है, राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जो सरसों है वो उत्पादन पूरे भारत का करीबन 60% उत्पादन है वो राजस्थान के अंदर ही सरसों का होता है। तो यहाँ पे जो तेल की मात्रा है वो भी अच्छी होती है। तेल की मात्रा सरसों के अंदर सल्फर की वजह से बढ़ती है। तो सल्फर है वो अपने अगर बढ़िया मात्रा के अंदर देंगे 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 80%, 4 से 5 किलो भी अपने दे सकते हैं, तो उससे अपने तेल की जो मात्रा है वो 40, 42 और 42 से भी अब हो सकती है। उसके बाद में आता है खाद देने का तरीका। कई बार क्या है अपने खाद अगर अपने कोई जिंक दे रहे हैं तो जिंक अपने को डीएपी के साथ मिक्स नहीं करना है। ये मैं हर वीडियो के अंदर आपको बोलता हूँ, डीएपी का जिंक है वो उसके साथ मिक्स नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या है जिंक फॉस्फेट बन जाएगी। एक जो आप बारीक दाने की यूरिया यूज़ करते हो सरसों के अंदर, क्यों उसके अंदर पत्ते होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, तो इस प्रकार से पत्तों पर अगर यूरिया रुकेगी थोड़ी ओस आएगी तो उससे उनके पत्ते जलने की संभावना रहेगी। आप बड़े दाने की यूरिया यूज़ करें, बड़े दाने की जो नाइट्रोजन यूरिया होती है वो यूज़ करें तो कि वो पत्ते से हिलकर और नीचे ज़मीन पे चली जाए। उसके साथ साथ अगर आपने ज़्यादा पानी भर दिया, पहले यूरिया छिड़काव करके अपने ज़्यादा पानी भरेंगे तो वो एक साथ यूरिया थोड़ी बैग कर आगे चली जाएगी, थोड़ी मात्रा के अंदर, सभी नहीं थोड़ी मात्रा के अंदर आगे चली जाएगी। आगे यूरिया ज़्यादा होने की वजह से आगे जो क्या है पौधे जलने की संभावना रहेगी। तो आप थोड़ा हो सके तो आपका एडजस्ट हो सके तो आप पानी लगने के बाद में यूरिया का छिड़काव करें तो वो आपका सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि पानी इधर उधर जाएगा नहीं, जहाँ पे जितनी मात्रा के अंदर आप यूरिया दोगे वो वहीं काम करेगा। साथ साथ आप अगर जहाँ पे फुहारे की खेती होती है वहाँ पे आप बारीक दाना का यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप जो फसल का छिड़काव है वो यूरिया का आप पहले भी कर सकते हैं बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है वो अपने फुहारा चलाएंगे तो उससे वो क्या है घुल के और नीचे ज़मीन पे चली जाएगी। अगर ओस आएगी तो उससे भी उसका कोई नुकसान नहीं होगा फुहारे की खेती के अंदर। तो ये तो मेनली बातें होगी। एक बात जो मैं आपको बताऊँगा वो आपको कोई नहीं बताएगा। अपने अगर फसल होती है 45 दिन के आसपास, 50 दिन के आसपास, जब फ्लावरिंग पर स्टार्ट होती है उस समय आप क्या करें 19-19 और उसके साथ साथ आप माइक्रोन्यूट्रेंट का स्प्रे ज़रूर करें। अगर हो सके तो 2 स्प्रे करें। उससे क्या है आपका आप आधे खेत में कर लेना और आधे खेत में मत करना, तो उससे आपका प्रोडक्शन का फ़र्क देखना। आपको कम से कम दूसरे खेत की बजाय 20 से 50 किलो सरसों है वो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको फालतू होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसके अंदर जो फल फुटान वगैरह है वो ज़्यादा होगी माइक्रोन्यूट्रेंट से। उसके अंदर जो तीनों न्यूट्रिशन है वो और मात्रा में पूरे हो जाएंगे, NPK तीनों। तो इससे क्या है अपने को तीनों जो NPK है, NPK तीनों, और उसके साथ साथ आप 6 एलिमेंट माइक्रोन्यूट्रेंट है उसका छिड़काव आप ज़रूर करें, ताकि उससे क्या होगा अपनी फसल का प्रोडक्शन है वो और बढ़ेगा। ये अपने को कब करना है? एक 45 से 50 दिन पे कर सकते हैं, एक अपने को करना है 60 से 70 दिन के बीच के अंदर। तो ये 2 आपको माइक्रोन्यूट्रेंट का स्प्रे ज़रूर करना है। उसके बाद में अपने को एक स्प्रे जो है वो फंगीसाइड का और इंसेक्टिसाइड का एक स्प्रे आपने वो बाद में करना है। तो ये थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी सरसों के अंदर जो मेन सावधानियाँ अपने को रखनी है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास लगे घंटे के बटन को
ज़रूर दबा देना, ताकि हम जो भी नई नई वीडियो अपलोड करें खेती से रिलेटेड तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।